कि शुरुआत में अरमांडो नाम का एक आदमी अपने सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई एक लड़की को अपने बचपन की स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह से उसकी मां ने आत्महत्या कर ली और उसे और उसके छोटे भाई को अकेला छोड़कर चली गई। अरमांडो आगे ये बताता है कि ब्लू कलर प्यार का कलर होता है, ऐसा उसकी माँ कहा करती थी, और इसी तरह वो ब्लू आसमान के नीचे ब्लू समंदर में समा गई और मारी गई। अरमांडो के सामने बैठी हुई इस लड़की का नाम था जूलिया, और अरमांडो इससे कहता है कि उससे जूलिया को देखकर उसके प्यार की याद आती है, जैसा कि उसकी माँ उससे किया करती थी। फिर अरमांडो जूलिया को ड्रिंक खत्म करने का कहता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जूलिया पूरी तरह से बेड़ियों में लिपटी हुई है। अरमांडो उसके हाथ खोलता है, लेकिन काफ़ी समय से जंजीरों में कैद होने के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो उस ग्लास को उठा ही नहीं पा रही थी और उसके हाथ से वो ग्लास गिर जाता है, जिससे कि अरमांडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी डाइनिंग टेबल को गिराने के बाद में जूलिया को एक लात मारता है, जिससे कि वो गिर जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि अरमांडो बेसमेंट पर जा रहा है, जहाँ पर जूलिया बंधी हुई थी। वो जूलिया से कहता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है और वो सब मिलकर साथ साथ अच्छे से रहेंगे। वो उसका पूरा ख्याल रखेगा और हमेशा उसका साथ ही रहेगा। और फिर ये सीन भी यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि अरमांडो अपनी ऑटो डील की शॉप में है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जिससे वो बहला फुसला कर उससे दोस्ती कर लेता है। और फिर तभी वहाँ पर जूलिया की माँ आती है, जूलिया के मिसिंग होने के प्रिंट आउट चिपकाने के लिए, जिससे अरमांडो उससे ले लेता है और उससे पूछता है कि जूलिया कब से गायब है। जिस पर जूलिया की माँ उससे कहती है कि जूलिया पिछले 2 सालों से गायब है, लेकिन उसे आज भी ऐसा लगता है कि जूलिया जिंदा है और वो कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगी। जिसके बाद में अरमांडो जेसिका को शाम को एक पार्टी में इनवाइट करता है, और फिर पार्टी में अरमांडो जेसिका के पास आने की कोशिश करता है, जिसके बाद में वो उसे भी बेहोश करके अपने बेसमेंट में ले आता है जूलिया के पास में। होश आने पर जेसिका देखती है कि वो बंधी हुई है और इन जंजीरों से निकलना आसान नहीं है। जेसिका अरमांडो के आगे झटपटा रही थी, लेकिन तभी अरमांडो का छोटा भाई डेनियल वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन अरमांडो उसे जैसे तैसे अपने घर से भगा देता है। अरमांडो ऊपर था और यहाँ पर नीचे बेसमेंट में जेसिका जूलिया से पूछती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन वो उससे कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर कैद है और यहाँ से निकलने के लिए सब कुछ ट्राई कर चुकी है, लेकिन उसके पास में अब यहाँ से निकलने के लिए एक रीज़न है, जिसे सुनकर जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अरमांडो जूलिया का ख्याल रखता है। वो उसे डिनर लाकर देता है और वो उसे खुद अपने हाथों से नहलाता है। फिर अरमांडो अपने भाई डैनियल के साथ में एक पार्टी में जाता है, और यहाँ पर बेसमेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि अरमांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है और वो अरमांडो के बच्चे की माँ बनने वाली है। जूलिया यहाँ 2 सालों से है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसका होने वाला बच्चा भी यहाँ पर कैद रहे। इधर पार्टी से वापस आने के बाद में अरमांडो अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है, और डिनर करते समय अरमांडो एरिन के ड्रिंक में चुपके से बेहोशी की दवाई मिला देता है, जिससे एरिन बेहोश हो जाती है। डेनियल ये समझ नहीं पाता है कि एरिन को आखिरकार हुआ क्या है, और फिर अरमांडो डेनियल के सामने ही एरिन की बॉडी को लीक करने लगता है, और फिर वो एरिन को भी नीचे बेसमेंट में जंजीरों से बांध देता है। डेनियल ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो पुलिस को बुलाने जा ही रहा था कि तभी अरमांडो पीछे से आकर उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है। उसने इन सबको यहाँ पर इसीलिए बांध कर रखा है कि ताकि कोई भी उन्हें उनकी माँ की तरह छोड़कर न जाए। अरमांडो की बात सुनकर डेनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है। और फिर अगले दिन अरमांडो के घर पर जूलिया की माँ आती है अरमांडो के लिए लंच लेकर, जिसे डेनियल भगा देता है, और जूलिया की माँ को डेनियल का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर हम ये देखते हैं कि नीचे बेसमेंट में अरमांडो लड़कियों को पीट पीट कर उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखा रहा था। अब जैसे तैसे शाम होती है और शाम के समय जूलिया अरमांडो से प्यार से डिनर में हेल्थी खाने की मांग करती है, और वह उस खाने को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन बाकी की 2 लड़कियां जूलिया पर हमला कर देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूलिया अरमांडो से मिली हुई है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रही है। जिस पर जूलिया सबको ये क्लियर करती है कि वो बस अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि ये बच्चा उसके पेट से ही जन्मेगा।
फिर हम ये देखते हैं कि डैनियल नीचे जूलिया के पास आता है और जूलिया और बाकी की लड़कियों को खाना देता है। जूलिया डैनियल से कहती है कि सब लड़कियां ठीक से बाथरूम में शॉवर लेना चाहती है क्योंकि वे सभी यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और वे ठीक से नहाए नहीं हैं। और फिर जब अरमैंडो वहाँ पर आता है तो वो गर्ल्स को अपने रूम में ले जाकर अपने रूम की बाथरूम में नहलाता है और बाथरूम में ही वो दोनों के साथ में इंटीमेट भी होता है। लेकिन ये दोनों लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर पाती है। अब अरमैंडो हर संडे को सभी गर्ल्स को बेसमेंट से बाहर लाता था और सब साथ में ब्रेकफास्ट करते थे एक फैमिली की तरह, जहाँ पर अरमैंडो ये देखता है कि डैनियल और जूलिया कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं और जेसिका एक मेटल के चमचे से बाहर गुजरने वाले लोगों को सिग्नल देने की कोशिश करती है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि अरमैंडो हर छोटे छोटे चीज़ों को नोटिस कर रहा है। और फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम अरमैंडो जेसिका को ब्रेकफास्ट से उठाकर एक रूम में ले जाता है और वो वहाँ पर उसका टॉप फाड़कर उसे ज़ोर ज़ोर से बेल्ट से पीटता है, उसे मदद मांगने पर सबक सिखाने के लिए। अब फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे ही समय बीतता जाता है और जूलिया के पेट में उसका बच्चा अब बड़ा हो रहा था। जूलिया को पता था कि यहाँ से निकलने में बस डैनियल ही उसकी मदद कर सकता है और वो उसे अपनी बातों में धीरे धीरे फंसाने लगी थी। लेकिन अगेन अरमैंडो ये सब नोटिस कर लेता है और वो अपने भाई को समझाते समय उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है, जिससे कि डैनियल घायल हो जाता है। और फिर अरमैंडो अपने छोटे भाई के ऊपर गरम गरम कॉफ़ी भी डाल देता है। अरमैंडो की ऐसी हरकतों से डैनियल भी समझ जाता है कि उसका भाई मेंटली डिस्टर्ब है, जो कि अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो अपने भाई को धोखा देकर गर्ल्स को बचाने की कोशिश में लग जाता है। और फिर एक दिन डैनियल मौका पाकर अपने ही भाई अरमैंडो को बेहोशी की दवाई देकर चुपके से उन तालों की चाबियां चुरा लेता है जो कि नीचे गर्ल्स के पैरों में बंधी हुई थी। और फिर वो बेसमेंट में जाकर गर्ल्स को वो चाबियां दे देता है। अरमैंडो को जब होश आता है तो बेसमेंट से जूलिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और अरमैंडो को ये लगता है कि शायद जूलिया को लेबर पेन हो रहा है और वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अरमैंडो जल्दी जल्दी पास के केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब बस एक नाटक है। जूलिया ने डैनियल के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था। जूलिया और बाकी की लड़कियां अरमैंडो के जाने के बाद में डैनियल की दी हुई चाबी से अपनी अपनी जंजीरों के ताले खोल रही थी, लेकिन चाबियां इतनी सारी थी कि ताले खुल ही नहीं रहे थे। जेसिका जैसे तैसे अपने ताले खोल लेती है और वो बाहर जाकर मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है जो कि उसकी मदद करने अंदर आता है। फिर वो आदमी बेसमेंट में जाकर पुलिस को फ़ोन करता है और वो बाकी लड़कियों के ताले भी खोलने में उनकी मदद करता है। अब जैसे ही अरमैंडो वापस आता है तो वह देखता है कि सभी लड़कियां आज़ाद हो चुकी है और उनके पीछे पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जूलिया एक पार्क में है और वो अपनी बच्ची के साथ में खेल रही थी जो कि अब बड़ी हो चुकी है। और उसे ये याद आता है कि अरमैंडो उससे ये कहा करता था कि ब्लू कलर प्यार का कलर है, लेकिन जूलिया के लिए ब्लू कलर आज़ादी का कलर है, क्योंकि आसमान का रंग ब्लू होता है जो कि उसे आज़ादी की याद दिलाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी उन लोगों पर बनी हुई है जिनकी फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है। पूरी दुनिया में हर दिन हज़ारों लोग लापता होते हैं और उनके साथ साथ न जाने क्या क्या किया जाता है। मूवी में बताया गया है कि कैसे अरमैंडो लड़कियों को कैद करके रखता है अपनी खुद की खुशहाल फैमिली बनाने के लिए, लेकिन खुशी किसी को कैद करने में नहीं बल्कि उसे आज़ाद करने में है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग खूबसूरत पक्षियों को अपने घर के पिंजरों में कैद करके रखते हैं सिर्फ डेकोरेशन और सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन सही मायने में उनकी जगह छोटे से पिंजरों में नहीं बल्कि खुले आसमान में है। हम अपनी खुशियों के लिए किसी और की खुशी को क्यों कुर्बान करें। आई होप दोस्तों वीडियो आपको